किसान के खिलाफ इस महामारी के दौरान षड्यंत्र रचा कि कैसे इस देश के किसान को उसकी ज़मीन से बेदखल किया जाए, कैसे उस किसान की रोजी रोटी छीनी जाए, कैसे उसको कमज़ोर किया जाए। इसके लिए 3 अध्यादेश लाए और उसको बड़े गुपचुप तरीके से लेकर के आए। किसी भी किसान संगठन के साथ बातचीत नहीं करी और उसके बाद बिना मेजॉरिटी के राज्यसभा में जबरदस्ती उस बिल को पास कराया और बारी बारी से जो किसान आज दिल्ली की चारों तरफ बैठा है, जो किसान लीडरशिप जिसका संचालन कर रही है, उनको बुलाया जाता है और बुला करके उनसे मीटिंगें की जाती है। बजाय कोई फैसला लेने के, बजाय उस किसान की बात को सुनने के, इसको लिंगर ऑन करने का काम कर रहे हैं। अगर जल्दी इसका समाधान नहीं हुआ तो जहाँ किसान आज सड़कों पे बैठा है, जिसने अपना घर बार खेत बच्चे सब कुछ छोड़ दिया, वो कल कोई और बड़ा सख्त फैसला इस सरकार के खिलाफ ले सकता है। हमने भी अपनी पार्टी की तरफ से जैसे ही अध्यादेश आए थे, हमने इसका डट करके विरोध किया। जब विधानसभा का सेशन आया, अकेली इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी जिसने विधानसभा में किसान का पक्ष बहुत खुल करके रखा। मैं भी आज धरने में जाऊंगा और धरने में जा करके टिकरी बॉर्डर पे किसानों के बीच बैठ करके उनसे बातचीत करूंगा और उनसे पूछ करके आऊँगा कि आप हमारी क्या जिम्मेवारी लगाना चाहते हो। वो जो जिम्मेवारी हमें देंगे, हम उस जिम्मेवारी को अग्रणीय पंक्ति में खड़े होकर के निभाएंगे। हम लोगों की तरह नाटक नहीं करेंगे। लिंगर ऑन करने का तरीका है। आप ये देखो, पहले 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई, अचानक अमित शाह ने बुला लिया। ये लिंगर ऑन करने की तरीका है। उस कमेटी का महत्व खत्म कर दिया कल। अगर अमित शाह ने बातचीत करनी थी, अमित शाह ने कुछ करना था इसमें, तो पहले क्यों नहीं किया? कल क्या बुलाने की जरूरत पड़ी? ये हर चीज को लिंगर ऑन करने का बीजेपी का एक तरीका है। तो सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव? बारी बारी मीटिंगें रखेंगे, बारी बारी तारीखें देंगे, बारी बारी इस मामले को कभी कहेंगे हम आपको लिखित में भेज रहे हैं, कभी कहेंगे हम आपकी बात को सुन रहे हैं। ये किसी भी आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए सरकार की एक रणनीति होती है। पर मैं एक बात बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये जो आंदोलन है किसानों का, इसे कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। इसे जो कमज़ोर करने की कोशिश करेगा वो स्वयं कमज़ोर पड़ जाएगा। कांग्रेस तो वॉकआउट करके चली गई थी, जो मेन विपक्ष था, जिसकी जिम्मेवारी बनती थी, जो इसके ऊपर सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए अपनी बात रखती, किसान का पक्ष रखती। आज रोज बयान दिए जाते हैं, हुड्डा की तरफ से, शैलजा की तरफ से, एक उनका बंसल है उसकी तरफ से। अगर कांग्रेस किसान की पक्ष है करने वाली पार्टी, तो फिर अपने राज्यसभा के सांसद, अपने लोकसभा के सांसद, उनको लेकर के इंडिया गेट पे बैठ जाए, प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठ जाए, महात्मा गांधी के उस पे जो उनकी समाधि है, जो वहाँ जा कर के बैठ जाए। अनेक ऐसी जगह है जहाँ बैठ कर के विरोध किया जाता है। तो विश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। अब हुड्डा जी कुछ तो कुछ अखबार में कहेंगे, कुछ ना कुछ तो अखबार की सुर्खियों में बना रहना चाहेंगे। ये तो ये भी कहते थे कि जब पीपली में किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, तो कह रहे थे अगर वो मुकदमे वापस नहीं हुए, लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं पीपली में किसानों को साथ लेकर के धरने पे बैठ जाऊँ। कहाँ गया वो धरना? केवल बात कहने से, अखबार की सुर्खियाँ बढ़ने से मदद नहीं हो सकती। आज बहुत सारे दिखावटी नेता हैं, कोई जाकर के रोटियां सेक रहा है, कोई जाकर के लंगर खिला रहा है।
अगर सही मायने में किसान के हितैषी हर किसान के घर में पैदा हुए हैं, तो नाटक छोड़ करके उस किसान के साथ बिना ये कहे कि मैं कौन हूँ, किस पार्टी का हूँ, उसकी मदद में बैठ जाना चाहिए। आगे सारी जगह लोग खड़े हैं। नहीं निकलो जी। राम 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 राम। 2 मिनट दिखा रहा हूँ हाउसिंग टोल प्लाजा की, जहाँ पे अवैध चौटाला टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हो रहे हैं। किसानों का समर्थन करने के लिए जो टीम है वो उनके साथ जा रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और दोपहर बाद है, अवैध चौटाला है वो टिकरी बॉर्डर, आज टिकरी बॉर्डर के लिए अवैध चौटाला है वो रवाना हो गए हैं। उनकी टीम और काफ़ी जो और हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि टिकरी बॉर्डर के लिए अवैध चौटाला है वो रवाना हो रहे हैं। और दोपहर बाद है, किसानों का समर्थन करने के लिए अवैध चौटाला है वो पहुंचेंगे।